बिग बॉस हर साल किसी न किसी कंटेस्टेंट को लेकर बायस्ड होता ही है और ये सिर्फ मैं नहीं, बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स खुद ही बोलते हैं और कुछ एक्स कंटेस्टेंट्स तो एक्स होने से पहले ही शो में रहते हुए ये बात बोल देते हैं कि दे आर बायस्ड। मैं ये ओपनली बोल सकती हूँ सलमान। अरे भाई ये इनका शो है, मैं तुझे शॉर्ट में बोल रही हूँ, इन्हीं पे चलाना है इनको और कुछ नहीं। आप साफ पता चल। बट मुझे ये बुरा लगता है कि आप अच्छे को बुरा बना रहे हो। मैं नहीं बोल रही हूँ हम हमेशा अच्छे हैं, हमसे ऑफ कोर्स नहीं है, मुझसे हुई है गलती। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। एक तो अब बिग बॉस में ऐसे डट के बोलने वाले लोग भी नहीं आते जिनको भी शो और सलमान की तरफ से फेवर चाहिए होता है। वो शो के स्टार्ट में एंट्री लेते के साथ बोल देते हैं कि सलमान भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और हर वीकेंड का वार में या तो सलमान की तारीफों की पुल बांधते रहेंगे और या तो हर एपिसोड में ये जताते रहेंगे कि मैं सलमान भाई का कितना बड़ा फैन हूँ ताकि उनको उनकी गलतियों के लिए डांट ना पड़े। एंड इट वर्क्स। इस सीजन के स्टार्ट में मुझे लग रहा था कि अभिषेक को शो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है क्योंकि उसके वजह से दो टास्क रद्द हुए थे, तो मेरे को लगा इसको तो डांटना बनता है, लेकिन उसको डांटा नहीं गया। एक टास्क में तो उसने प्रॉप्स ही बर्बाद कर दिए थे, लेकिन फिर मैंने मेरी आंखें खोली लाइक अमाल मलिक डिड। जब से वो आंखें खोल के हैं शो में तब से उत्पात मचाए हुए हैं। शो के स्टार्ट में 2 हफ्ते मेरे को अमाल मलिक बहुत सही लगा था, लेकिन जब से वो कैप्टन बना उसका जो एटीट्यूड चेंज हुआ और जब से मैंने नोटिस किया कि सलमान खान तो अमाल के मतलब फैन ही निकले यार, उसको उसकी गलत चीजों के लिए डांटा ही नहीं जा रहा है, पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया जाता है उससे हटके। उसको उल्टा विक्टिम दिखाने लगते हैं कि वो सह रहा है, झेल रहा है तुम लोग के बीच में। एक तो शो जब स्टार्ट हुआ था उसके स्टार्टिंग वाले वीकेंड के वार में ही सलमान ने अमाल को ऐसे बोल दिया था तुम यहाँ क्या कर रहे हो इन लोग के बीच में, मेरे से पूछा क्यों नहीं यहाँ आने से पहले। मतलब पहले ही उसको दिखा दिया कि अमाल सबसे ऊपर है और तुम सब नीचे। इसीलिए वो हमेशा नौकर वाले जोक्स भी मारते रहता है दूसरे कंटेस्टेंट्स के लिए। द गाय इज इगोइस्टिक AF। अभिषेक टर्न हुआ यहाँ पर एंड ही वेंट लाइक दैट and Amal was standing there and Amal put his head down and Abhishek went and started pushing him. हेड डाउन। लड़ाई के बीच में वो हेड डाउन करके बैठने का क्यों सोचा सलमान जी? बचाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं ये लोग, कुछ भी। And अमल ने हाथ भी नहीं लगाया इसके ऊपर, is very clearly seen. ज्यादा लोग किसको दूर कर रहे हैं? अमाल को, क्योंकि सबको दिख रहा है कि अमाल ने चार्ज किया है, उसको रोको। अभिषेक एक जगह पे खड़ा है, गजब स्टोरी फ्लिप किया इन लोग ने। क्लियरली दिख रहा था कि किसने स्टेप्स आगे बढ़ाया दूसरे इंसान की तरफ, किसने माथा ऐसे किया। हेड डाउन क्यों करेगा वो? मैं बस यहाँ पे ये सोच रही हूँ कि वहां पे किसी ने कुछ क्यों नहीं बोला कुनिका जी के अलावा। जब 4-5 लोग मिलके एक चीज बोलेंगे तब तो शो वाले भी समझेंगे कि नहीं, ऑडियंस को तो दिख ही रही है, कंटेस्टेंट्स को भी समझ में आ रहा है और हम बार बार ऐसा नहीं कर सकते वरना सलमान का भी इमेज खराब हो। सलमान को लोग गाली दे रहे हैं अब जाके, नहीं जरूरत थी इतना ज्यादा बायस्ड होने की, इतना साइड लेने की। अपने आप को बहुत सुबह से तेरे तो पकड़ के मारू, साले खानदान खत्म कर दो, खा जाओ 1 मिनट में, किससे बात कर रहा है? ये चीज अगर वो अभिषेक के सामने बोलता, तेरे बाप को पकड़ के मारू, साले खानदान खत्म कर दूंगा, इस बारे में क्यों बात नहीं किया गया? जब बसीर ने ऐसे ही खुन्नक में गुस्से में बोल दिया था कि शिट कंटेस्टेंट, बसीर ही एकलौता है जो गेम समझ रहा है और एकदम स्मार्टली खेलता है, लेकिन वो भी एक ग्रुप में है तो वो दब रहा है। अगर वो अकेले होता तो शायद वो बहुत सही दिख रहा होता, कहाँ वो सबको कंसोल करता फिरता रहता। और जब वो अकेले बैठा था तो कोई उसके पास नहीं गया था उसको सॉरी बोलने या मनाने के लिए, वो अलग ही था एकदम पूरे दिन। सोचो बसीर ने जब सिर्फ शिट कंटेस्टेंट्स बोल दिया था तो कितना बवाल हुआ था, कितना उसको नीचा दिखाया गया था, फराह खान ने उसको बहुत रेला था। लेकिन अमाल ने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी हैं उसको कुछ नहीं बोला जा रहा है। लेकिन अमाल की भी फटती तो है अभिषेक से, उसको भी पता है कि वो ये चीजें अभिषेक के मुंह पे नहीं बोल सकता। तेरे बाप को पकड़ के मारू, कितना गंदा था ये मेरे को रिपीट करने में गंदा लग रहा है। और वो वहां पे इतने बड़े शो में इतनी बेकार नीच बातें बोल रहा है, ये बड़ा मुद्दा नहीं है, ये देख के बच्चे अच्छा सीखेंगे। बाप रे, सलमान हर वीकेंड का वार पे किसी न किसी को ज्ञान देके जाता है कि ये शो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चे क्या सीखेंगे? अब मैं नहीं डरता इस शो से, मैं डरता हूँ। बिग बॉस ने थोड़ी बोला ये भाड़ में जाए ना, आओ सैटरडे पे दिखाता हूँ मैं। I am saying proud of you. Proud of you. बॉस मुझे कन्फेशन रूम में बुलाइए अभी। इसको खत्म कर। You look like an arrogant woman who thinks no end of herself. बाप रे, अमाल ने पहली बार नहीं बहुत बार ऐसा बहुत कुछ किया है। एक तो वो तानिया का वोट इन्फ्लुएंस करना बड़ी चीज थी, वो उसको एड्रेस करना चाहिए था, नहीं किया। एक बार वो माइक फेंक के ऐसे
और फिर बोलता है मैं बताता हूँ उसका सच। उससे बहुत सारी चीजें बोली, अब इसके बारे में वापस माइक फेंका उसने, बिग बॉस ने वहां से अनाउंस तक नहीं किया कि अमाल अपना माइक वापस पहन लो, उसको भी एड्रेस नहीं किया गया। और ये पहली बार नहीं है जब अमाल बोलता है कि मैं इस शो को कुछ नहीं समझता हूँ, इन कंटेस्टेंट्स को कुछ नहीं समझता हूँ। बसीर ने जितना डिग्रेडिंग तरीके से नहीं बोला था बाकी लोगों के लिए, उससे 100 टाइम ज्यादा गंदे तरीके से अमाल बोल चुका है बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए, लेकिन वो कभी भी एड्रेस नहीं किया जाता है और इस बार भी नहीं किया गया। उल्टा ये लोग प्राउड फील कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ अमाल को अब गरियाना स्टार्ट कर देना चाहिए सलमान और बिग बॉस को। मैं तब देखना चाहती हूँ ये लोग कितना प्राउड फील करते हैं उस पे। अमाल मलिक महान है, अमाल मलिक घर में सबसे अच्छे इंसान है, बिग बॉस की हिस्ट्री के सबसे अच्छे इंसान है। अमाल मलिक के मुंह से कभी किसी के लिए कुछ गलत शब्द, कोई गाली, किसी के खानदान वगैरह पे अमाल मलिक कभी नहीं जाते। हर एपिसोड में जाता है वो, हर एपिसोड में वो किसी ना किसी के फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ बोलता ही है। पहले मेरे को सच में वो बहुत सही लग रहा था, मेरा दिमाग घूम गया उसका असली कैरेक्टर देख के। उसको सलमान खान मुंह पे बोल रहे हैं कि तू यहाँ पे इमेज व्हाइट वॉश करने आया था ना, वो नहीं हो पा रहा है, तो अपना रियल कैरेक्टर मत दिखा। अमल, जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने बोला था मैं अपना इमेज साफ करने का आया हूँ, तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। I just want to say that आज का वीकेंड का वार was by far the worst weekend का वार ever in the history of Big Boss. Not because सलमान खान जो white wash कर रहे थे अमाल मलिक को, the great अमाल मलिक, the महान अमाल मलिक को, not because of that, not because of the biasness, but because of the blatant lies that were being narrated on the stage of Big Boss by सलमान खान। मतलब जो अभिषेक और अमाल वाला क्लैश हुआ उसमें झूठ बोला गया, अभिषेक ने फरहाना को बोला कि बाहर मिल, वो झूठ बोला गया। I love फरहाना, ठीक है, बट फरहाना ने वो बात झूठ बोली थी, अभिषेक ने उसको बोला ही नहीं था बाहर मिल। उल्टा फरहाना ने अभिषेक को बोला था कि बाहर मिल, फिर तेरे को बताती हूँ। लेकिन अब फरहाना को भी सपोर्ट किया जा रहा है इसलिए क्योंकि फरहाना अमाल वाले गैंग में है, वरना शुरू के 3-4 वीकेंड का वार में फरहाना को घास तक नहीं डालते थे ये लोग। बसीर और फरहाना इन लोग से बात भी नहीं करते थे, बात तब होती थी जब डांटना होता था बस। इसीलिए टीआरपी गिर रही है इन्हीं टैक्टिक्स की वजह से, और इसीलिए ऑडियंस डिस्कनेक्ट हो रही है, और जो अंदर बाकी के कंटेस्टेंट्स बैठे हैं जिन्हें बैश किया जा रहा है, उन्हें बैश करने के साथ साथ गैसलाइट किया जाता है। मृदुल, ऑनेस्टली शी इज वेरी राइट। कुछ साल से बिग बॉस पता है कैसा चल रहा है कि सलमान के बारे में कोई भी स्टैंड अप कॉमेडियन या फिर कोई भी अगर गंदा बोला रहता है बाहर, तो उसको शो में बुला के रेला जाता है बढ़िया से। और कुछ कंटेस्टेंट्स का पहले से ही तय रहता है कि इनको ज्यादा फुटेज देना है और वो लोग वैसा ही करते हैं। तो बिग बॉस कुछ साल से ऐसा चल रहा है कि सलमान खान अपना बदला निकाल रहे हैं और कुछ कंटेस्टेंट्स के करियर को बूस्ट कर रहे हैं। इसलिए मुझे बुरा लगा। मृदुल को तो रियलिटी चेक दे दिया, शहबाज को कब? और जिस तरीके से सलमान खान ने अशनू से बात की, दैट वाज नॉट ओनली पैट्रोनाइजिंग बट इट वाज आल्सो बिलिटलिंग हर। अभिषेक को जो चीजें समझाई गई वो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उससे ज्यादा शहबाज और अमाल ने की है, लेकिन वो नहीं समझाया गया क्योंकि अमाल द महान अमाल मलिक। पूरे घर में अगर किसी में दम है ना जो सलमान खान के सामने स्ट्रांगली अपनी बात रखे, दैट इज ओनली कुनिका। मेरे को कुनिका जी स्टार्ट में बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उनको तानिया और नीलम के साथ देखा मेरे को नहीं सही लग रही थी वो। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली मेरे को समझ में आया कि कुनिका जी इज द बेस्ट। वो किसी टीम में नहीं है, वो सोलो खेल रही हैं और उनके एज का कोई और भी होता तो वो उस चीज का बहुत फायदा उठाता, लेकिन कुनिका जी वैसा नहीं करती हैं। भले स्टार्ट में सबको ऐसा लग रहा था क्योंकि स्टार्ट में सबके मन में खुद ही वो चीज थी कि ये हमसे बड़ी हैं और वो लोग खुद ही उनपे वो चीज थोपते थे कि आप बड़े हो इसीलिए आपको इज्जत दे रहे हैं, इसीलिए चुप हैं ये वो। और फिर वो बोलती थी कि नहीं फिर इज्जत मत दो, तुम कहाँ इज्जत दे रहे हो मेरे बड़े होने का या एक्सपीरियंसेस का। वो बाद में रिप्लाई में ऐसा बोलना चालू कर दी थी, लेकिन अब कोई उनको वो एज वाली चीज याद नहीं दिलाता और वो खुद भी सामने से ऐसा कभी नहीं बोलती हैं। तो मेरे को लगता है वो एज वाला कार्ड कभी भी प्ले नहीं करती हैं और वो अकेले बहुत सही खेल रही है, बहुत स्ट्रांग है। और उनका जो स्टार्ट में मैंने समझा था कि वो बहुत काइंड है और सबके लिए चीजें कर देती हैं बिना लोगों को जताए हुए, वो चीज सच में है उनके अंदर। क्योंकि एक एपिसोड था जहां पे अमाल को डस्टबिन क्लियर करने बोला गया तो अमाल की हेल्प करने तानिया चली गई, ऑफ कोर्स, लेकिन ठीक से काम उन दोनों से नहीं हुआ। कुनिका जी बाद में खुद गई और टिश्यू पेपर लेके उन्होंने डस्टबिन साफ किया। उन्होंने ये चीज किसी को नहीं बोली। वो इस चीज को लेके नाटक कर सकती थी कि एक भी काम ठीक से नहीं करते हो। कुनिका जी कभी भी वो जताती नहीं और वो काम उल्टा वो कर देती हैं। शी इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, एकदम न्यूट्रल रहती हैं। उनसे जो अच्छे से बात करता है वो कर लेती है। फरहाना से उनकी लड़ाई हो रही थी, लेकिन फरहाना जब अपने फैमिली प्रॉब्लम्स उनसे शेयर कर रही थी वो ध्यान से सुन रही थी। सारे ग्रजेस को हटा के वो एकदम सिर्फ उस कन्वर्सेशन में थी। वो देख के मेरे को उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट आई यार। कोई भी होता तो बोलता है कि नहीं बात ही नहीं करनी है, मैं क्यों सुनूं। थोड़े दिन तक लड़ाई कंटिन्यू करता जैसे कि बाकी कंटेस्टेंट्स करते हैं, लेकिन कुनिका जी इज एक्चुअली वेरी मैच्योर। निहल एब्सोल्यूट से जो तुमने यहाँ तानिया को बोला कि 100 बार लोग आपकी स्टोरी सुन चुके हैं, 100 बार नहीं 1000 बार। वो अलग बात है कि सलमान खान ने एपिसोड्स नहीं देखे तो उन्हें तानिया की स्ट्रगल स्टोरी नहीं पता। और तानिया का कहना कि मैं 6 बजे के बाद बाहर कभी नहीं निकलती है, अबू धाबी डेट्स खाने जाती हैं, दुबई बकलावा खाने जाती हैं, दिल्ली के आईटीसी मौर्या में बुखारा में दाल खाने जाती हैं, आगरा ताजमहल में पीछे कॉफी पीने जाती हैं, लेकिन ये 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकलती है। दिस वाज गिविंग कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर था।
इससे ज्यादा मैं आज के वीकेंड कबार पे कुछ नहीं बोलूंगी, बिकॉज क्लियरली इट इज नॉट इवन वर्थ इट एट दिस मोमेंट। तानिया को भी बस इसलिए रखा गया है, ये पता है तानिया और अमाल वाला सिचुएशन वैसा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे सिद्धार्थ और शहनाज वाला था, जबकि ये दोनों उन दोनों से बहुत अलग है, बहुत। शहनाज के जो इमोशंस थे सिद्धार्थ के लिए वो शो खत्म होने के बाद तक अभी तक दिखता है, लेकिन अमाल और तानिया वाला रिश्ता बहुत फोर्स्ड है यार, वो साफ साफ दिखता है। तानिया क्योंकि अमाल के साइड है, हमेशा उसको ऐसे ऊपर उछालती रहती है, उसको ध्यान रखती है, सही में उसके लिए बहुत सारी चीजें करती है, उसको बोला हुआ मानती है। और एक चीज रूल बुक में लिखा हुआ है कि आप इशाराबाजी नहीं कर सकते और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते दूसरे को वोट्स देने के लिए। ये बात खुद बिग बॉस ने इस बार उठाई भी है। इसका एक मुद्दा भी बना था कि नहीं फुसफुसाना है नॉमिनेशन रूम में जब आप बैठे हो, ना इन्फ्लुएंस करना है दूसरे के वोट्स को। अमाल ने क्लियरली तानिया के वोट को इन्फ्लुएंस किया, वरना गौरव कैप्टन बन गया रहता। और तानिया तो बड़बोली है ही, कभी बोल रही है मुझे फरहाना को ही वोट देना था, कभी बोल रही है गौरव को देना था, कभी फरहाना, कभी उसको गौरव को ही वोट देना था। क्लियर था वो फरहाना को नहीं पसंद करती है, वो नाटक कर रही है फरहाना को पसंद करने का, क्योंकि फरहाना जीशान और अमाल वाले ग्रुप में अब आ गई है, इसीलिए अमाल ने तानिया के वोट को इन्फ्लुएंस किया, लेकिन इस बारे में किसी ने बात नहीं की है। मेरे को लगता है शो इसीलिए तानिया को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि एक तो वो झूठ पे झूठ बोल रही है और बाहर ड्रामा क्रिएट हो रहा है, उसको एक्सपोज किया जा रहा है और इस वजह से शो को टीआरपी मिल रही है। शो अगर अमाल के लिए बायस्ड है तो तानिया के लिए भी। एक तो उसका बर्थडे वाला सीक्वेंस, भाई साहब इतना गुस्सा आ रहा था मेरे को। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स थे जिन लोग का बर्थडे आया और गया, लेकिन किसी ने विश तक नहीं किया उनको ढंग से। लेकिन तानिया के बर्थडे के लिए 2 या 3 एपिसोड थे यार, इतने सारे लोग आए, सबने तानिया को विश किया, क्या जरूरत थी? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बॉस, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर बाद में हर्ष गुजराल और फुकरा को बुलाया गया, उन लोग ने भी विश किया। उसके लिए खास करके बकलावा, चॉकलेट्स, गुलाब जामुन भेजा गया घर में। किसी और कंटेस्टेंट को इतना स्पेशल ट्रीट नहीं किया है बिग बॉस ने। बिग बॉस को अगर सही में ऑडियंस की राय का फर्क पड़ता तो उनको पता होता कि तानिया पे लोग थूक रहे हैं बाहर, वो जैसी बकचोदी कर रही है घर में, किसी को रास नहीं आ रहा। 12th पास नहीं है, ये कॉलेज ड्रॉप आउट है। कॉलेज के बाद ये चली गई थी मिस पेजेंट बनने, जहाँ 2018 का मिस एशियन टूरिज्म पेजेंट जीता है तानिया मित्तल ने। अब ये पेजेंट है किस चीज का वो तो तानिया मित्तल ही जाने। मैं 6 बजे के बाद घर के बाहर नहीं निकली हूँ। बट इसका कंपैरिजन नेहल चुदासमा के साथ। एक सेकंड, ये एक तो जिंदगी भर रोने वाले लोग, इन लोगों पे बहुत गुस्सा आता है यार। मेरे को ऐसे लोगों के आसपास रहना भी पसंद नहीं है जो दिन रात रोते ही रहे। अभी तो तुम टीवी पे हो, इसके लिए ग्रेटफुल रहो, खुश रहो, क्या है इतना रोना गाना करना। उससे ज्यादा स्ट्रगल किए हुए लोग होंगे वहां पे, लेकिन कोई इतना नहीं बोल रहा। 6 बजे के बाद घर से निकलने नहीं, वहां ऑलमोस्ट लड़कियों, ये कुछ नया है क्या? ज्यादातर लड़कियों को 6 क्या घर से बाहर कितने भी बज रहे हो निकलने का मौका नहीं मिलता, परमिशन नहीं मिलती। मेरी बात कर लो, मैं आज तक जिंदगी में घर से अकेले कहीं भी नहीं गई हूँ, और इसलिए नहीं कि मेरे पे भरोसा नहीं है कुछ भी। सोसाइटी का भी देख के माँ बाप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। ये कुछ भी नया नहीं है कि 6 बजे के बाद मेरे को घर से निकलने नहीं देते थे। बी ग्रेटफुल कि तेरे को 6 बजे तक भी निकलने देते थे। ये कौन सा रोने वाली बात हुई भाई? भाई मिस दीवा यूनिवर्स है वो, मतलब 2018 में मिस यूनिवर्स का गोल्डन टिकट होता था मिस दीवा यूनिवर्स, तो उसने इस पेजेंट में सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं किया है, वो टॉप कंटेस्टेंट्स में थी। ये होती है असली स्ट्रगल स्टोरी। और नेहल ने बहुत प्राउडली ये बोला कि मैं एक मिल्कमैन की बेटी हूँ, बहुत प्राउडली। और उसने आज तक ये चीज ऐसे फ्लेक्स नहीं किया था, लेकिन जब तानिया से उसकी लड़ाई होने लगी जेलसी वाली बात पे, तब उसने ये बोला। और मैं सही में बता रही हूँ, वहां पे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं सबका बहुत स्ट्रगल रहा होगा, तानिया से बहुत ज्यादा। और सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं, खुश हैं। लेकिन ये नहीं, ये एक ही जगह अटकी हुई है। वो भी तब जब 13 साल की उम्र में उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई थी और उसके डैड ने उसे बड़ा किया। ये होती है असली स्ट्रगल स्टोरी। अब मेरे को समझ में आया नेल की बात इतना सेंस क्यों बनाती है। एटलीस्ट वो ग्रेजुएट तो है, इसकी तरह 12वीं फेल तो नहीं है। भाई मैं सही में बता रहा हूँ, ये तो वही कंपैरिजन हो गया कि एक सुपरस्टार का कंपैरिजन आप एक ड्राइवर के साथ कर रहे हो। मैं आ जाऊं क्या अपनी पता है क्या, 12वीं फेल होने में, कम पढ़ा लिखा होने में कोई बुराई नहीं है। आपको सिल्वर प्लेटर पे मिल गया सबको। नीलम
एक पूरे ग्रुप ने नीलम को बचा रखा और अभिषेक बोल रहा था ना कि हर वीकेंड का वार पे इन लोग का यही चल रहा था कि नीलम को बचाना है। नेहल भी बोल रही थी बात, नीलम सेव अभियान सही में करते हैं ये लोग ऐसा। ये पूरा ग्रुप नीलम को क्यों बचाता है पता है? क्योंकि इन लोग की पर्सनल नौकरानी बन रखी है। नीलम कुछ नहीं करती है भाई, आवेश उससे ज्यादा कंटेंट दे रहा था बिग बॉस को, लेकिन फिर भी उसको घर में इसलिए रखा गया है क्योंकि वो घर का सारा काम कर देती है बिना चूचा किए, और वो भी जानती है कि मैं इसी बेसिस पे बची हुई हूँ, इसीलिए करते रहो। उसने भी कभी नखरा नहीं दिखाया है। नीलम भी भाई, जब नेहल ने बोल दिया तानिया के बारे में कि इनको तो सब कुछ सजा सजाया मिल गया है थाली पे, इनको कहाँ पता स्ट्रगल का असली मतलब, तब बाप रे नीलम क्या चिल्लाई, क्या पागल हुई वो। जबकि उसको नेहल ने आके बताया कि बहन तेरे पीठ पीछे भी ऐसी बातें करती है और तेरे को फुल्ली सपोर्ट नहीं करती, बस तेरे साथ इसलिए रहती है कि उसकी बकवास सुनने वाला कोई आदमी हो। मैंने भी ये बात बोला था अपने वीडियो में। नीलम भी नेहल से लड़ गई कि उसको सब कुछ सजा सजाया मिल गया तो इसमें उसकी गलती है क्या? कोई नहीं बोल रहा है उसकी गलती है, लेकिन कभी फ्लेक्स करती है, कभी रोना गाना करती है। एक पे टिके रहे ना। जब आवेश निकला ना तब मैं ऐसे थी कि नीलम को निकालो, मृदुल को निकालो, ये दोनों कंटेंट नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी। नेहल के साथ क्या हुआ कि जब वो शो में स्टार्ट में आई तो उससे किया है लड़ाई जानबूझ के फुटेज के लिए, ठीक है मानती हूँ मैं, बट जब वो सीक्रेट रूम गई और उसने लाइव स्ट्रीम देखा है पूरा, तब उसको समझ में आया कि असल में कौन कैसा है। और तब से अभी वाली नेहल में बहुत डिफरेंस है, वो बहुत सही खेल रही है अभी। लेकिन अगर उसको शो वाले और तानिया ये बोल के नीचे दिखाए कि तूने स्ट्रगल नहीं देखा है, अनफेयर, नोबडी वुड वांट टू वॉच अ शो लाइक दैट। और जब किसी ने नेहल इतना ज्यादा अचीव किया होगा अपनी लाइफ में, एजुकेशन रिलेटेड और करियर रिलेटेड भी, और उसको किसी तानिया से कंपेयर करके नीचे दिखाया जाए तो फिर लोग ऐसी बातें बोलेंगे कि 12वीं फेल है, ये है वो है। वरना कोई बुराई नहीं है 12वीं फेल होने में और कम पढ़ा लिखा होने में। मैंने बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोग देखे हैं जो लोग एकदम वेल बिहेव्ड होते हैं, तानिया जैसा रंडी रोना नहीं करते हैं दिन रात। मेरे को अब तक समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों लोग अभिषेक के इतने फैन हुए पड़े हैं, लेकिन अब समझ आ रहा है क्यों। अभिषेक इज द ओनली रियल कंटेस्टेंट इन द हाउस। और जब एक ही एपिसोड में अभिषेक, कुनिका, अश्नूर सबको झुठलाया जा रहा है और नीचा दिखाया जा रहा है, तब ऑडियंस ऐसा रिएक्ट करेगी। और सलमान हर बार किसी ना किसी ऐसे कंटेस्टेंट को लाता है जिसने बाहर उसके बारे में गंदा बोला हो और उसको वो वहां पे रेलता है, शो में रुलाता है। पिछले 3-4 साल से सलमान ये कर रहा है, जिसने वीडियो में गंदा बोल दिया और जिसके करियर का स्टार्ट है, जिसके पास ऑब्वियसली उतना पावर नहीं है जितना आपके पास है, उनको बुला के तो आप शो में नीचे दिखा दे रहे हो। लेकिन इन लोगों का क्या जो लोग आपको कमेंट सेक्शन में गालियां दे रहे हैं, ये भी तो आप सोचो ना कभी कि क्यों दे रहे हैं, और उस बिहेवियर को चेंज कर लिया जाए ताकि मेरे को गालियां ना पड़े। इस साल का बिग बॉस स्टार्ट में मेरे को लग रहा था कि इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स हैं, सब एंटरटेनिंग है, लेकिन घंटा सेम वही हो रहा है जो पिछले 3-4 साल से होता आया है। एक जन को फेवर कर रहे हैं ये लोग हद से ज्यादा, और वो नहीं देखा जाता है किसी से भी। एंड यस, दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट सेक्शन में बताओ आप क्या सोचते हो इस बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर आप नए हो तो इंस्टाग्राम का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब।